Hello students, good morning. How are you all? Fine. Okay. चलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने किया था, है ना? क्वेश्चन 1 है वो लास्ट टाइम सिलेबस में कट हो चुका था, लेकिन इस टाइम अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि कितना सिलेबस कट है, तो हम कंप्लीट करेंगे पूरा. ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 से. पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन एंड सॉल्व देम ग्राफिकली. फॉर्म अ पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन. हमें लीनियर इक्वेशन बनाना है और ग्राफिकली उनको सोल्व करना है. तो कैसे करेंगे? जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा है. ओके, तो देखो टेक्स्ट बुक के अंदर फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 1 का, पेज नंबर 49. ओके, नाउ 10 student of class 10th took part in mathematics quiz. 10 स्टूडेंट है 10th क्लास के, वो मैथमेटिक की क्विज में पार्ट ले रहा है. इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. गर्ल्स है वो 4 ज्यादा है बॉयज से, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स वो टुक पार्ट इन द क्विज. सोल्व देम ग्राफिकली पहले ही बोला है. तो सबसे पहले सॉल्यूशन किस तरह से आएगा सॉल्यूशन? तो सबसे पहले लेट द गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, बी x and the number of boys be y. ओके, हमें पता नहीं है कितनी गर्ल्स है कितने बॉयज है, तो हमने लेट एज्यूम किया कि x जितनी गर्ल है y जितने बॉय है. तो टोटल कितने हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस टोटल 10 स्टूडेंट आर पार्टिसिपेट, है ना? 10 स्टूडेंट्स आर टू पार्ट इन टेक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज. इन क्विज ऐसा लिख देती हूँ यहाँ पे. ओके, तो टोटल 10 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1. नाउ अब बोला है, क्या बोला है कि गर्ल्स है वो चार नंबर ज्यादा है बॉयज से, यानी कि जितने बॉयज होंगे उसमें 4 गर्ल्स है वो उतनी कम होगी, यानी कि 3 बॉयज है तो सामने कितने 4 ऐड करो 3 में उतनी गर्ल्स होगी. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखेंगे, किस तरह से बनाएंगे जैसा बोला है. नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स is 4 more than boys, more than the number of boys. ओके, गर्ल्स कितनी है? तो बॉयज से ज्यादा. तो अब ये गर्ल्स है ये बॉयज है, ये ज्यादा है तो मुझे इक्वल करना हो तो किसकी साइड मुझे ऐड करना होगा? इसकी साइड. अब x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. इक्वेशन नंबर 2. ओके, तो यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन मिले ना. तो अब आपको क्या करना है? मैं यहाँ पे ग्राफ नहीं ड्रॉ कराऊंगी, है ना? क्यों नहीं कराऊंगी? क्योंकि हमने आगे किए हैं बहुत सारे एग्जाम्पल में. तो अब आपको इन दोनों को लेके सॉल्व करने हैं. तो देखो, पहले तो कोई भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? तो दोनों इक्वेशन, यानी कि ये इक्वेशन के भी 2 पॉइंट्स चाहिए, ये इक्वेशन के भी 2 पॉइंट्स चाहिए, तभी आप ग्राफ प्लॉट कर पाओगे. तो यहाँ पे लेंगे हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन. तो फर्स्ट इक्वेशन का क्या ग्राफ होगा? तो x इज इक्वल टू, अगर मैं 0 ले लूं, पॉइंट्स तो होंगे ना, x इज इक्वल टू 0 ले लूं तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 10. x इज इक्वल टू 10 लिया तो y 0, है ना? वैसे ही यहाँ पे
यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो ना, 5 and 5 तो भी 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 में y इज इक्वल टू 0 ले लो सबसे पहले, यानी कि ये 0, तो x इज इक्वल टू डायरेक्टली 4। नाउ y इज इक्वल टू 2 लेंगे, -2 है वो, क्योंकि y2 तो ये -2 हुआ, -2 यहाँ पे जाएगा तो 4 में से 2 माइनस होगा, तो जब 4 में से 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा 2, तो 2 2, यहाँ पे 2 पैर, यहाँ पे 2 पैर, तो जब आपको दो पॉइंट्स मिल गए, अब आपको क्या करना है, इसका ग्राफ है वो प्लॉट करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने फर्स्ट का 2 इक्वेशन लिया और उनके ग्राफ प्लॉट किए। नाउ सेकंड के ऊपर जाएंगे हम, तो सेकंड में क्या है, सेकंड में आपको पॉइंट्स भी खुद ही प्लॉट करने हैं, इस तरह से खुद ही फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि सारे इक्वेशन में ज्यादातर मैंने ही किए हैं, तो आप ट्राई करना। ओके, इजी है, टफ नहीं है। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आगे देखेंगे। वेरियस 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो जो फाइंड करना है ना उसी को एज्यूम कर लो, लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल be X rupees and let the cost of 1 pen be Y rupees। ओके, चलो इसका और इसका पता चला। अब हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या बोला है क्वेश्चन में, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। तो जब 5 पेंसिल हो तो 1 पेंसिल का x है, तो 5 पेंसिल का 5x प्लस 7 पेन, 1 पेन का y रुपीज है, तो 7 पेन का कितना हो जाएगा यहाँ पे 7y इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट हमें कितनी दी गई है, टोटल कॉस्ट दी गई है ₹50, तो यहाँ पे आएगा 50। ओके, नाउ देन अदर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, तो कितनी पेंसिल है टोटल यहाँ पे 7। तो अकॉर्डिंग टू द अगेन क्वेश्चन में बोला गया है वैसा ही करना है। यहाँ पे बोला था 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, तो यहाँ पे हमने 50 लिया। अब आगे 7 पेन्स, यानी कि 7 पेन्स एंड 7 पेंसिल है, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। ओके, तो चलो 7 पेंसिल यानी कि 1 पेंसिल का x रुपीज है, तो 7 पेंसिल का कितना हो जाएगा 7x, देयरफॉर y 1 पेन की कॉस्ट y रुपीज है, तो 5 पेन की कितनी हो जाएगी 5y इज इक्वल टू बोला है 46 रुपीज, तो यहाँ पे आ जाएगा 46। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1 एंड यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन के आप लोगों को क्या करना है, घर पे पॉइंट्स पहले तो प्लॉट पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, फिर प्लॉट करने हैं। तो सबसे पहले फाइंड आउट करोगे तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 है ना, y इज इक्वल टू 0 ले लोगे तो डायरेक्टली 5 के टेबल में 25 2 जा होगा ना, 5 5 जा 50 आएगा, 5 10 जा 50 आएगा, 5 5 जा 25 होगा। तो यहाँ पे x एंड y ये लिया, अब y 0 लिया तो 5 क्या मिलेगा 5x इज इक्वल टू 50 देन x इज इक्वल टू 10। अब 7 के टेबल में 50 नहीं आता तो x इज इक्वल टू 0 लेने से कोई फ्रैक्शन पार्ट में आंसर मिलेगा, तो ऐसा कोई नंबर लेंगे जिसका सब्सट्रैक्शन करके हमें कुछ ना कुछ आंसर मिले। तो यहाँ पे देखो 7 3 जा करो 21, तो 50 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, नहीं बचेगा, तो 7 5 जा करो 35, तो 50 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा 15, तो 5 के टेबल में 15 आता है, हाँ आता है, तो यहाँ पे 5, तो यहाँ पे आएगा 3।
तो इस तरह से अब इसके भी पॉइंट्स है वो आपको होमवर्क में फाइंड करने हैं और ग्राफ है वो प्लॉट करके इसका आंसर बताना है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, वो लिख लो। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया, तो 3 है वो अभी देखेंगे, ये लिख लो। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखो, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट व्हाट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ऐसा हमें बताना है, क्या फाइंड आउट करके, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 का रेशियो फाइंड आउट करके। तो ये हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे आपको ये आना चाहिए, तभी इसका सॉल्यूशन आप कर पाओगे। सबसे पहले आपको 3 कंडीशन आनी चाहिए। A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, देयरफॉर A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2, and last one A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2। ओके, ये 3 कंडीशन है हमारे पास कि A1/A2 does not equal to B1/B2, फिर A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2, लास्ट वन A1/A2 is equal to B1/B2 does not equal to C1/C2। ये 3 कंडीशंस याद रखनी होगी। इतना समझ में आया? ये याद ही रखना है। अब जब इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये आंसर आएगा आपका, लाइन ग्राफ इस तरह से होगा, इंटरसेक्टिंग। यहां पे इस तरह से होगा, एक लाइन उसी के ऊपर दूसरी लाइन, तो इसे बोलेंगे कोइंसिडेंट। देयरफॉर ये इसका ग्राफ ना आपको इस तरह से मिलेगा, ये 1 लाइन, ये दूसरी लाइन, दोनों पैरेलल लाइन। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब इस तरह का होगा ग्राफ, इस तरह का होगा कि इस तरह सा। तो यहाँ पे देखो 1 सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ पे ये लाइन तो दोनों चलती ही जाएगी, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। यहाँ पे तो ये कहीं पे मीट ही नहीं हो रहे, दोनों की लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं होगी, तो नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आएगा 1 सॉल्यूशन, यहाँ पे आएगा इनफाइनाइट, और यहाँ पे क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। तो जब भी आपको सॉल्यूशन मिले, चाहे वो 1 मिले या इनफाइनाइट, देन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। और अगर आपको मिले ही ना सॉल्यूशन, देन इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। आया समझ में? कब आपका आंसर कंसिस्टेंट आएगा, जब आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन उसका मिलता है। फिर वो कितना मिलता है वो हमें डिपेंडिंग, यानी कि वो हमें माइंड में लेना ही नहीं है 1 सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट है। ओके, वो देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि इसका सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा हो तो कंसिस्टेंट, ना मिल रहा हो तो इनकंसिस्टेंट। अब ये समझ में आ गया, तो इसी के ऊपर से इनको सोल्व करना है। तो ये आप लिख लो पहले अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके। ओके, चलो अब मैं इसको इरेज करती हूँ। चलो यहाँ पे अब आ गए, तो क्या करना है, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 कंपेयर करना है। तो सबसे पहले 3x + 2y, 5 है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड आएगा, तो -5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 2x - 3y इक्वल टू की ऑपोजिट साइड 7 है, यहाँ पे आएगा तो -7 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर A1/A2 करेंगे डायरेक्टली, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा A1, ये हो गया A2, है ना। आपको आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कंपेयरिंग A1 इज इक्वल टू 3, B1 इज इक्वल टू 2 एंड C1 इज इक्वल टू -5, A2 इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल टू -3 एंड C2 इज इक्वल टू -7। देयरफॉर A1/A2 इज इक्वल टू 3/2, B1/B2 इज इक्वल टू 2/-3, तो -3 का 3 है वो बीच में आएगा,
देयरफॉर C1 माइनस साइन कहीं पे भी लग सकती है, वो डिनोमिनेटर में हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। ओके, C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू, टर्म ही पूरा माइनस होगा चाहे वो डिनोमिनेटर हो कि न्यूमरेटर, -5 अपॉन -7, दोनों माइनस माइनस कैंसिल। ओके, तो यहाँ पे A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुई। हियर लाइन्स आर इंटरसेक्ट, देयरफॉर क्या होगा, इट इज कंसिस्टेंट, द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ओके, चलो 3/2 नॉट इक्वल टू 2/3, और ये भी -2/3 को भी 3/2 के इक्वल नहीं होगा, तो इट इज कंसिस्टेंट। नाउ सेकेंड वन, सेम 2x -3y, 8 यहाँ पे आएगा तो -8 इज इक्वल टू 9, 4x -6y, 9 यहाँ पे आएगा तो -9 इज इक्वल टू 7, यहाँ पे 0 हो जाएगा ना। चलो A1 अपॉन A2 करेंगे तो आया 2/4, 2 2 जा 4 कट होगा तो आंसर आया 1/2। B1 अपॉन B2 करेंगे तो -3 अपॉन -6, यहाँ पे 3 2 जा 6, माइनस माइनस कैंसल, अगेन 1/2। देयरफॉर C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू -8 अपॉन -9, कटिंग नहीं होगी, सिर्फ माइनस माइनस कैंसिल, तो 8/9। तो देयरफॉर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। कौन सी कंडीशन है ये, पैरेलल लाइन, द लाइन्स आर पैरेलल। तो द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ओके, इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। नाउ थर्ड वन, थर्ड में देखो क्या है, 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, 7 को यहाँ पे लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा -7, 14 को लेके आएंगे तो वो भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे सामने की साइड 0, तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 3/2 अपॉन 9, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में होते हैं, तो यहाँ पे 2 × 9, 3 3 जा 9, तो 1/6। देयरफॉर B1 अपॉन B2, 5/3 डिनोमिनेटर में 10, तो 5/3 × 10, 5 2 जा 10, अगेन 1/6, लेकिन ये 10 है ना वो माइनस है, तो यहाँ पे आएगा -1/6, है ना। C1 अपॉन C2, -7 अपॉन -14, माइनस माइनस कैंसिल, 7 2 जा 14, 1/2। तो देखो हियर A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, देयरफॉर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट की कंसिस्टेंस, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि क्या है, अगर कंसिस्टेंट होगा तो इंटरसेक्टिंग मिला तो सॉल्यूशन है तो इक्वेशन कंसिस्टेंट। तो ये था फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये आप लिख लो अच्छे से। देखो इसके बाद है फोर्थ एंड फिफ्थ, है ना, तो वो आप लोगों को होमवर्क में करने हैं। ओके, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको पीछे 4 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, उनको लेके फाइंड करना है कि वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है। ओके, चलो अगर वो कंसिस्टेंट हो गए तो आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा, इनकंसिस्टेंट होगा तो मतलब सॉल्यूशन ही नहीं है। ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 से आगे जाएंगे। 4 होमवर्क में करना है और क्वेश्चन 3 के मैंने यहाँ पे 3 कराए, अभी 2 है, इस तरह से ही करना है, वो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। ओके, यहाँ पे हम आज का लेक्चर रखते हैं।